नूंह जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के गांव पापड़ा में एक 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआत में इसे खुदकुशी माना जा रहा था, लेकिन मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और परिवार ने गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि 4 फरवरी की रात करीब 12 बजे गांव रहपुआ निवासी शोएब खान 20 वर्षीय पिता दीन मोहम्मद के पास एक फ़ोन कॉल आई। शिकायत के मुताबिक ये कॉल काली पुत्र जमील के मोबाइल से थी, जिसे शोएब की अक्सर बातें होती रहती थी। पिता दीन मोहम्मद का आरोप है कि काली ने साजिश रचकर शोएब को बुलाया, जहां जमील पुत्र हसन मोहम्मद, नासिर पुत्र जमील, सगा पत्नी जमील और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी, इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। अगले दिन 5 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे शोएब के भाई शाकिर को एक परिचित का फ़ोन आया, जिसे बताया गया कि शोएब गांव पापड़ा के जंगलों में है। परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा भिजवा दिया गया। पुराना डीएसपी जितेंद्र राणा ने कहा है कि जंगल में सब मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव का पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। दीन मोहम्मद की शिकायत उपरोक्त आरोपियों सहित अन्य के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया है। डीएसपी ने कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि मृतक के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को आत्महत्या बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी शिकायत पर मजबूरन एफआईआर दर्ज हुई। परिवार ने कहा है कि जब तक सभी आरोपी काली, जमील, नासिर, सग्गा और अन्य गिरफ्तार नहीं होंगे, वो सब नहीं लेंगे और दफनाने से इनकार कर दिया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 20 साल के युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला है। क्या ये पूरा मामला है और क्या कारण है? ये इस संबंध में दीन मोहम्मद ने कंप्लेंट दी है और हमने एफआईआर लॉन्च करके उसका पोस्टमार्टम करा दिया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, किस स्थिति में ये सब मिला था, कैसे पुलिस को इसके बारे में पता लगी और अभी शुरुआती जांच में क्या पता लगा? अभी वो फांसी की बता रहे हैं, भी उसने फांसी खा रखी थी और डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद जो भी आता है उस सामने उसके अकॉर्डिंग सच्चाई की जाएगी। एफआईआर जो दर्ज की गई है नामजद के खिलाफ है कि अज्ञात के खिलाफ? 4 नामजद हैं जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई। मेरा नाम दीन मोहम्मद है जी। दीन मोहम्मद जी, हाँ। बेटे का क्या नाम है? उसकी डेड बॉडी आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मेरे बेटे का नाम शोएब है जी। 30 घंटा करीबन हो गए जी मेरे लड़के को इन्होंने मारे हुए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करी, मुलजिम नहीं पकड़ेगी, मैं अपने बच्चे के लाश को नहीं लाऊंगा। क्योंकि प्रशासन ने मेरे साथ मतलब ये नहीं किया कि भाई हम आपके साथ ये करेंगे। इन्होंने पहले ये किया था कि आपके एफआईआर जब दर्ज करेंगे आप पोस्टमार्टम कराओ। हमने पोस्टमार्टम का फिर भी इन्होंने 9 बजे हमारे लिए एफआईआर दर्ज करवाई जी, रात के 9 बजे। अब ये कह रहे हैं उसको डेड बॉडी को उठाओ, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हमारे मुलजिम अरेस्ट नहीं करे जाएंगे। काली नाम के लड़के, उसने मेरे लड़के को फोन करके बुलाया था जी और वहां ले जाकर के जी इन्होंने मारा है। ये 5-4 आदमी इन्होंने मारा है जी और उसको वहां पहले इन्होंने कहीं और घा डाला, उसके बाद फिर इन्होंने पेट में लटकाया है। अगर भाई जिससे ये हो जाए भाई ये किसी ने अपने आप मरा है, लेकिन मेरा लड़का मारा। वहां की 100 बेरमानियों ने आदमी ने कहा कि भाई ये लड़का तुम्हारा मारा है। मतलब मुझे कैसे विश्वास आ, मेरा मतलब जब गाँव की शहादत दे रहे हैं तो इसमें क्या क्या बात, क्या सच नहीं है। इसलिए मैं अपने लड़के की डेड बॉडी की तो नहीं लाऊं जब तक मुझे न्याय नहीं मिले, और मैं न्याय चाहता हूँ। है जी। क्या नाम है? कितनी उम्र है? शोएब है जी लड़के का नाम। शोएब की उम्र 21 साल है जी। तो पुलिस की कार्रवाई पकड़े जाए संतुष्ट कैसे समझ में? मुझे तो न्याय चाहिए। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर भाई, क्या मामला था? किस तरह से बच्चे की जो मौत है, हत्या है, क्या मामला था? पत्रकार जी, मामला ये है कि हमें सुबह कॉल आई थी कि आपका बच्चा वहाँ पापड़ा जंगल में लटका हुआ है। तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम वहाँ फाने में भागे। वहाँ जाकर हमने देखा कि बच्चा लटका हुआ है वहाँ पे, उसके पैर जमीन पे
टिके हुए हैं, मुड़े हुए हैं, टिक्के भी मुड़े हुए हैं। और जमीन के आसपास है कोई मतलब वो हमने नहीं दिखा उसका कि इसमें आत्महत्या की है इसने। हमारे बच्चे को मारा गया है वहाँ पे। तो क्या लगता है इसमें आपको? उसको बुला के मारा गया है जी वहाँ पे, बेला फुसला के बुलाया किसी ने फ़ोन करके यहाँ से रात में 10-11 बजे तक यहीं तक घर पर था ये। उसके बाद इसके पास कॉल आई है, कॉल के बाद ये चला गया यहाँ से। उसके बाद वहाँ बुला के उसको मार दिया। सुपुर्द खाक कर दिया गया? नहीं अभी नहीं किया सर। SHO साहब ने कल बोला था कि आप पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद हम मतलब वो आपका मुकदमा दर्ज करेंगे। तो पोस्टमार्टम इस टाइम से पहले लगभग भेज दिया था पोस्टमार्टम के लिए। तो वहाँ उसके बाद हम बोले सर मुकदमा करो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद मुकदमा दर्ज करूँगा मैं। डेड बॉडी कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मुकदमा SHO साहब ने रात के 9 बजे किया है। डेड बॉडी कब तक रिसीव नहीं करेंगे आप? डेड बॉडी हम जब तक रिसीव नहीं करेंगे जब तक हम इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मुलजिमान को पुलिस प्रशासन पकड़ेगा नहीं। पुलिस प्रशासन की ढील है इसमें। कल 24 घंटा से ज़्यादा हो गए हैं बच्चे को मरे हुए, अब तक पुलिस ने शायद गिरफ्तारी नहीं की किसी की भी। क्या नाम है लड़के का? क्या काम करता है? लड़के का नाम शोएब है जी। वो मतलब टैंकर बना रखे हैं पानी का, उसको सप्लाई काम करता है, गाँव में पानी डालता है, मजदूरी करता है। शादीशुदा था? नहीं शादीशुदा नहीं था। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। आजाद भाई, क्या मामला था? पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है? मुकदमा भी दर्ज हो गया है और आप डेड बॉडी को क्यों नहीं ले रहे? सर मुकदमा दर्ज नहीं, शुरू से ही लगभग 30 घंटे तो हमें ये हो गया है, ये बच्चा मरा है और ये कल रात में यहाँ से गया था, तो काफ़ी टाइम हो गया अभी तक। जो उन्होंने कल कहा था हमसे मुकदमा दर्ज जब होगा, मुकदमा के बल्कि FIR तब होगी, आप पहले पोस्टमार्टम करा लो। तो हमें किसी तरीके से वो गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहले हमारे पास पोस्टमार्टम करा दे, फिर हमारे ऊपर दबाव बना गया बार बार कि आप इसको आप सुपुर्द खाक कर दो। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, हम उसके बाद उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हमने उनको बाय नेम उनके जो आरोपी हैं उनका नाम दिए है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको अरेस्ट तक नहीं किया, पूछताछ के लिए तक नहीं लाया गया, क्योंकि वो बच्चा हम नहीं, गांव वाले सैकड़ों लोग, जो भी लोग देख रहा है, यह मर्डर है क्लियर। क्योंकि उस बच्चे का पाँव जमीन पर ये मान लो कम से कम आधा फुट टिका हुआ है। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर जो आदमी मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो वो तो ऊपर रहेगा ना। वहाँ पर जो घास थी या वो बरसिम का कासनी थी, जो भी था, उसका कुछ पत्ते तक भी नहीं टूटा। तो उसके बावजूद पुलिस हमको बार बार ये दबाव बना रही है, आप उसको डेड बॉडी को लेकर आओ, उसको दफन करो, उसके बाद में फिर आप हम आगे कार्रवाई करेंगे जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर। डेड बॉडी कहाँ फिलहाल? सर वो मानेखेड़े में रखी हुई है। अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है? मुकदमा तो क्या सर, अरेस्टिंग कुछ नहीं हुई है वो तो। अरेस्टिंग क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो 9 बजे सर वो रिपोर्टिंग वो वहाँ हमें बुलाया था, 2-3 बार बुलाया। 12 बजे हमको फिर वो वहाँ से वो दिया पर्चा। डेड बॉडी के पास फोन मिले हैं, वीडियोस भी हैं, लास्ट कॉलिंग भी है, सारी चीजें हैं उनको। लेकिन जो पुलिस है उन चीजों को सामने रखकर कार्रवाई नहीं करना चाहती। उन चीजों को तो पुलिस इग्नोर कर रही है, सिर्फ हमें किसी भी तरीके से बहला फुसलाकर हमें ये कहने की कोशिश कर रही है, ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इस मिट्टी दे दो, उसके बाद में कार्रवाई होगी। लेकिन सर हम नहीं है, जो अभी तक हमारी इन चीज़ों में FIR करने में हमें इतना वेट करना पड़ा। हमें लगता है क्या, हमें बाद में नहीं सर, पहले हमें ये चीज़ें उनको अरेस्टिंग हो, जो मुलजिम हैं, उसके बाद में हम देखेंगे, रिपोर्ट आएगी। अगर नहीं हुआ तो जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, हम डेड बॉडी को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तक मैं चाचा लगता हूँ।